खबर गाजीपुर से है, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी हार के बाद अमेठी छोड़कर भाग गए। केरल के बाद समुंदर आ गया, नहीं तो अब अरब जाकर चुनाव लड़ते। मोहन यादव ने कहा कि गाजीपुर में गाजे बाजे वाले जिनका आतंक चलता था, यह देश के खाते थे और बाहर जाकर दूसरे की बजाते थे। यह देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की हिम्मत है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को घर में घुसकर मारा है। मोहन यादव ने कहा कि जो राम कृष्ण गीता गौ माता को नहीं मानते, वो लोग किस आधार पर वोट मांगने आ रहे हैं। मोहन यादव ने आगे कहा कि मोदी सरकार बनेगी तो हम मथुरा में मुस्कुराएंगे। उन्होंने कहा कि देश में तथाकथित 25 परिवार हैं जिन्हें सारे पद चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि गुंडागर्दी करने वाले, बम फोड़ने वाले, गोली चलाने वाले ठिकाने लग गए। मोहन यादव ने कहा कि गाजीपुर में कुछ यदुवंशियों की हत्याएं हुई तो बड़ी पार्टी वाले वहां नहीं गए, लेकिन जिन्होंने हत्याएं की उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंच गए। एमपी के सीएम मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गाजीपुर के जंगीपुर क्षेत्र के शेखपुर में गांव में एमपी के सीएम मोहन यादव की सभा हुई है। इंटरव्यू ले रही आज तक, और वो इंटरव्यू में क्या कह रही, बहुत अच्छी बात कह रही। उनके भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, पहले अमेठी बर्बाद कर दी, अब रायबरेली की तरफ बढ़े हैं। क्या रायबरेली से लड़ेंगे? बताओ आप, चुनाव कभी हार जीत होती रहती है, लेकिन हार से इतना डर कि ऐसे भागे। लोग कहते हैं कि वो तो केरल के आगे समुद्र आ गया था, तो वायनाड से लड़े, नहीं तो अरब में जाके लड़ते, उनको तो जगह ही नहीं मिल रही, वो कहां तक भाग रहे। और वापस आने का मौका आया तो अमेठी में स्मृति ईरानी जी के साथ मैं भी मौजूद था। ये जो गाजीपुर और गाजीपुर के गाजे बाजे वाले जिनका आतंक चलता था, ऐसे देश भर में कभी टिफिन बम फूटते थे, कभी साइकिल बम फूटते थे, पूरा देश आतंकवादियों में था। और यहां से लेके वहां तक एक ही नारे लगाते थे, इस देश का कहते थे, और देश के बाहर जाकर के दूसरे की बजाते थे। इस देश में रहकर के पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो पाकिस्तान के जिंदाबाद करने वालों को उनके घर में घुस के मारने की हिम्मत किसी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के अंदर, देशभक्तों के बीच में आप पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे, डूब मरना चाहिए आपको कोई अधिकार नहीं। हमको तो इस बात का आनंद आता है, क्या ये मोर पंख जो भगवान ने जीवन भर अपने मस्तक पे धारण किया, उन्होंने वो डूबी हुई 5000 साल पुरानी भेंट द्वारका डुबकी लगा करके पानी में भगवान के प्रति आस्था दिखाई है। मोदी जी ने ये हमारे लिए गौरव की बात है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश की जय का आनंद के साथ। द्वारका का जो उस समय का गौरव था, ये वो लोग हैं जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण पे प्रश्न उठाते हैं। ये ना कृष्ण को मानते, ना भगवान राम को मानते, ना गीता को मानते, ना ये गौमाता को मानते, लेकिन वोट मांगने हमारे बीच में आता। आप बताओ इनको कोई कैसे वोट देगा? और वो भी तब जब चुनाव हमारे ये 2024 का गया कि आने वाले समय में गंगा वालों को जमुना जी बुला रही है। बोलो बुला रही कि नहीं बुला रही? गोपाल कृष्ण भगवान की आपका अपना वोट अब जमुना जी के कृष्ण कन्हैया के लिए। आपने मेरे को मटकी तो दी है यहाँ पे, लेकिन मटकी फोड़ने के लिए आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, मोदी जी की सरकार बनाओ और आनंद के साथ धूमधाम से हम मथुरा में मुस्कुराएंगे। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? उठा के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे लोकतंत्र के अंदर गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, गरीब आदमी देश का मुख्यमंत्री बने, ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ऐसे में हमारे लोकतंत्र का गौरव ही है। लेकिन ये तथाकथित लोग इस पूरे देश के अंदर 25 परिवार है, केवल 25, इनके परिवार में ही सारे पद बढ़ जाते हैं। ये 25 से 26वां नहीं आने देते, इनके परिवार में ही सारे पद चाहिए। तो ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह से कलंक है। इसको निपटाने के लिए हम सबको संकल्प करने की जरूरत है। और मिलते उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, सभी गुंडागर्दी वाले, सभी प्रकार के बम फोड़ने वाले, दिन दहाड़े गोली चलाने वाले, आतंक के पर्याय ये ठिकाने लगे कि नहीं लगे हैं?
कानून की सरकार स्थापित हुई कि नहीं हुई। मुझे जानकारी दी कि भाई साहब यहाँ कुछ यदुवंशियों के हत्याएं हुई, लेकिन हत्या वाली जगह पर यहाँ बड़ी पार्टी के लोग कोई नहीं गए, और जिनके द्वारा हुई उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने जरूर गए। दुर्भाग्य की बात है इस देश के अंदर। भाई साहब उनके पास जाओ आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी, लेकिन निरपराध लोग यहाँ मारे जा रहे हैं, तो आपसे उनकी संवेदना नहीं होना चाहिए। जब आपसे उनका कोई संबंध नहीं तो वो क्यों वोट देने जाएंगे आपको? 20 तारीख के दिन 25 तारीख को आपका वोट डलेगा। एक और अच्छा 5 दिन आओ, आनंद मनाओ, तो दुश्मन की छाती पे मूंग दलो, घूमो अच्छे से, एक एक वोट पकड़ के लाओ। भाजपा